हम बेड नहीं देंगे, हम वैक्सीन नहीं देंगे, हम सिर्फ अत्याचार करेंगे, जान ले लेंगे, जान लोगों की। एक्सीडेंट होता है। नमस्कार दोस्तों, बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और तस्वीरें सीधी आपको हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निवास के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां किसान जो हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। और आज किसानों के अनुसार कृषि कानूनों को बने हुए 1 साल का वक्त पूरा हो चुका है और उसी के विरोध में आज कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। फिलहाल किसान हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज के निवास के बाहर इकट्ठा हुआ है और यहाँ से इंतजार अब और किसानों के पहुंचने का किया जा रहा है। कुछ ही देर में किसान जो है यहाँ पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाते हुए भी नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल किसान अपने शब्दों से सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरी तरफ के इंतजाम हम आपको दिखा देते हैं कि दूसरी तरफ भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। किसी भी तरह की कानूनी व्यवस्था ना बिगड़े उसके मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। गृह मंत्री अनिल विज के निवास को जाने वाला जो रास्ता है उस पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और मौके पर पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो भी तैनात किए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि काफी तादाद में पुलिस की टीमें जो हैं वो यहाँ पर तैनात की गई हैं और बैरिकेड्स लगाकर रास्ता पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है आगे जाने का। लेकिन फिलहाल किसानों की अगर माने तो किसानों में जो प्रदर्शन है वो आज का वो शांतिपूर्वक करना है। किसी भी तरह से कोई किसानों ने आज धक्का मुक्की या यूं कहें कि ऐसी स्थिति बनने की बिल्कुल भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही, क्योंकि किसानों से हमने बातचीत की है तो उन्होंने बताया है कि सिर्फ कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर वो लोग यहां से विधायक असीम गोयल के निवास पर जाएंगे और फिर वहां पर भी इसी तरह कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। लेकिन फिलहाल किसान किस तरह से अपनी शब्दों के जरिए सरकार पर भड़ास निकाल रहे हैं, किस तरह से किसान विरोध जता रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। मोदी 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 कर आज आपकी जेब के ऊपर कितना टक्का पड़े, मैं थोड़ा सा विस्तार से सच बताना चाहूंगा। मैं 5 बातें पूछूंगा, अगर आप सहमत और अपने मन के साथ हाँ ना करना, जहां पर खड़े कोई भी साथी है। खबर को देख रहे दर्शकों से गुजारिश, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि लगातार किसानों और सरकार के बीच विरोध बढ़ता जा रहा है और उसी विरोध के बीच अब 1 साल पूरा हो चुका है कृषि कानूनों को बने हुए। और इस वक्त किसान जो हैं वो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के निवास के बाहर मौजूद हैं और बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने रास्ता रोका हुआ है। और किसान यहाँ पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने पहुंचे हैं। जिला प्रधान मनकीत सिंह और उनके साथ साथ पूरी किसान यूनियन जो है उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है। अन्य किसान जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और फिलहाल किसान संबोधन के जरिए सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से सरकार के लोगों पर निशाना साध रहे हैं किसान, वो आपको सुनवाते हैं। लेकिन पता नहीं आप किस मिट्टी के बड़े हुए लोग हैं, पता नहीं किस मिट्टी के बड़े हुए लोग हैं। क्यों जागरूक नहीं होते? जब आपकी नस्लें आपसे पूछेंगी कि जब आंदोलन कर रहे किसान और मजदूर दिल्ली के अंदर बैठे थे तो आप लोगों ने क्या भूमिका निभाई? अगर तो किसी ने फेसबुक के ऊपर इस आंदोलन का हक में कोई बयान दिया या किसी टीवी चैनल का दैनिक जागरण वर्ग कुमारों का बाइकआउट किया या बाबा रामदेव काने की दुकान के सामान का बाइकआउट किया या रिलायंस अंबानी के खबर को देख रहे लोगों से गुजारिश, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी मैं एक बार आपको दिखा दूं कि देखिए किस तरह से भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था ना बिगड़े और पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में रहे। उसी के मद्देनजर पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर जाने वाला रास्ता जो है उस पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया है और उसी के बिल्कुल सामने, बैरिकेड्स के बिल्कुल सामने किसान वो अपनी भड़ास सरकार पर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। काफी संख्या में किसान जो है यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और लगातार किसानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज किसानों ने कहा है कि 1 साल कृषि कानूनों को बने हुए हो गया है। उसी के विरोध में पहले गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर कृषि आंदोलन से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं कि आज किसान गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें आपको यहां से दिखा रहे हैं और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी लोगों तक आंदोलन की ताजा तस्वीरें पहुंच सके। अंबाला में किस तरह से किसानों का आंदोलन जारी है वो आप लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल किसान क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। इस आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं और अपने बच्चों के भविष्य को बचा सकते हैं, वरना ये सरकारें 2-2 रुपये डीजल के गैस के रेट बढ़ने पर पेट पीटने वाले और चुपके तुम अपने घर के अंदर बैठे हैं, बोलने का भी तैयार नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी हिम्मत इन लोगों के अंदर नहीं है। कहेंगे क्या? जब पत्रकार पूछेगा कि
कि जब पिछली सरकार के अंदर 1 रुपये डीजल के गैस बढ़े थे तो हमारे मंत्री जी ने भी रणधीर जी कनेक्ट के जरिए जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवजोत जी, फराज सिद्दीकी जी, सुरेंद्र जी कमेंट्स के जरिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार खबर को शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि किसानों की आवाज सरकार तक जरूर पहुंच सके। जो किसान आज प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं, वो आवाज बुलंद हो सके, उसके लिए खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। गृह मंत्री के लोगों ने, CID वालों ने घर घर जाकर इन पर केस बनाए, लेकिन इनको हौसला नहीं छूटा। आज पूरे देश के अंदर 1,11,000 यूट्यूब चैनलों ने इस आंदोलन का साथ दिया, इस सरकार का विरोध किया और बीजेपी के IT सेल की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी मेरे किसान नौजवानों ने। हम बताना चाहते हैं, धन्यवाद भी करना चाहते हैं यूट्यूब चैनलों का और विरोध करते हैं उन बड़े बड़े टीवी चैनलों का, एंकरों का, जिन्होंने मोदी का डांट का पिटा और आज उनसे सवाल करने की भी ताकत उन लोगों के अंदर नहीं है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, जब अंग्रेज आए तो लगातार किसानों की संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। धीरे धीरे करके किसान जो हैं वो इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं और फिलहाल किसान शब्दों के जरिए सरकार पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी नाराजगी, अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। और एक बार फिर सामने की तस्वीरें दिखा देते हैं। जो दर्शक अभी यहाँ पर जुड़े हैं हमारे साथ इस अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के जरिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और इस लाइव कवरेज में जो लोग अभी भी जुड़े हैं उन्हें दिखा देते हैं कि देखिए एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ पुलिस का कड़ा पहरा भी है, क्योंकि विरोध की तस्वीरें जिस तरह से पूरे हरियाणा भर से, देश भर से सामने आने लगी हैं, तो स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं जगहों पर बेकाबू भी होती हुई नजर आई थी। लेकिन आज यहाँ पर कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से बनी रहे, उसी के मद्देनजर किसान भी जो है वो उचित दूरी बनाए हुए हैं और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट भी नजर आ रही है। पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं और अगर किसी भी गाड़ी को आगे यहाँ से जाना है तो उसकी पूछ पड़ताल की जा रही है। लेकिन फिलहाल किसान जो है वो दूसरी तरफ खड़े अपने नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। गुरजीत सिंह मुल्तानी जी बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट्स के जरिए आप जुड़ रहे हैं। प्रीत नग्याल जी बहुत बहुत धन्यवाद। राधा तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग कमेंट्स के जरिए जुड़ रहे हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा। तस्वीरें आपको सीधी यहाँ से दिखा रहे हैं। देखिए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और सरकार विरोधी नारेबाजी जो है वो यहाँ पर किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ पर कॉफी पैदा होती थी वहाँ भी कॉर्पोरेट की काली निगाह लगी। अफ्रीका वर्ग देशों के अंदर 70% मावा बच्चे को जन्म देते देते मर जाती है, लेकिन कॉर्पोरेट में कहीं भी आज तक किसी की सहायता नहीं करी। खबर को देख रहे दर्शकों से गुजारिश, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। किसान देखिए लगातार संख्या किसानों की अब यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि इसके बाद यहीं से यही किसान अंबाला शहर विधायक असीम गोयल के निवास पर पहुंचेंगे, वहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। और लगातार किसानों के आंदोलन की अगर हम बात करें तो दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को चलते हुए 6 महीने का वक्त बीत चुका है, तब भी किसानों ने नाराजगी इसी तरह जाहिर की थी। जगह जगह पुतले पीएम मोदी के जलाए थे, लेकिन आज कृषि कानूनों की प्रतियां किसान शांतिपूर्वक तरीके से जलाते हुए नजर आएंगे। किसानों ने पहले ही कह दिया है कि आज 2 जगह पर अंबाला में और अब जिला प्रधान अंबाला किसान यूनियन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अन्य किसान किस तरह से अब सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हैं वो भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए सामने बैरिकेड्स जो हैं वो लगाए गए हैं। बैरिकेड्स के पीछे हम आपको बता दें कि वाटर कैनन जो है वो भी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यहाँ पर तैनात की गई है। वाटर कैनन यहाँ पर तैनात की गई है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। बैरिकेड्स लगाकर रास्ते भी बंद किए गए हैं और उसके साथ साथ किसान जो है वो अब यहाँ पर इकट्ठा शुरू हुए हैं। हाथों में कृषि कानूनों की प्रतियां जो हैं वो ले रहे हैं किसान, और कुछ देर बाद ही यहाँ पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाते हुए भी नजर आएंगे। राज मचल जी कमेंट्स के जरिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जिंदल आदिश जी, सुमन जी कमेंट्स के जरिए आप जुड़ रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिए। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से किसानों की संख्या अब यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि अम्बाला के किसान एक ऐसे किसान है, सूझबूझ किसान है, जिन्होंने पिछली जुलाई से आंदोलन शुरू किया था अम्बाला के अंदर। साथियों हम आपको बताना चाहते हैं पिछले साल साहिल जी बिल्कुल हाईवे पूरी तरह से खुला है, हाईवे पर आने जाने की कोई फिलहाल रोक टोक नहीं है।
क्योंकि किसान जो है अपना प्रदर्शन हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निवास के बाहर, जो कॉलोनी का मुख्य गेट है उसके बाहर कर रहे हैं। स्लिप रोड पर किसान इस समय मौजूद हैं, लेकिन हाईवे पूरी तरह से खुला है। चाहे आप अम्बाला छावनी से अगर दिल्ली की तरफ जाना चाहें तो फिलहाल अम्बाला छावनी में हाईवे पर किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह सुरनी 5 जून को जितने अध्यादेश जारी हुए थे, हमारे जो विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा उनके पास गए और कहने लगे कि किसानों के ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ने लगी है, तो आप ये आंदोलन शुरू करो और किसानों की आवाज उठाओ। ये जो 3 काले कानून लेकर सरकार आई है, इनके खिलाफ आंदोलन करो। हुड्डा साहब ने कहा मैं देखूंगा, और देखने के बावजूद उन्होंने 1 महीना निकाल दिया। 1 महीने के अंदर कहीं भी न कहीं डीसी के पास गए कांग्रेसी, न कहीं प्रधानमंत्री के नाम कोई ज्ञापन सौंपा, कोई ज्ञापन नहीं सौंपा। उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह सुरनी, हमारे पूरे जितने हरियाणा के हमारे यूनियन के पदाधिकारी थे, उनकी मीटिंग ली जुलाई के अंदर मीटिंग लेने के बावजूद उन्होंने हमें कहा कि आप किसानों के बीच में जाओ और आपका जो मंडीकरण है वो तोड़ने जा रही है सरकार। हम किसानों के बीच में गए, अपने साथियों के बीच में गए, हमने समझाया। हमें समझाने के लिए कम से कम भी 3-4 महीने लगे हमारे किसानों के। और तस्वीरें आपको पीछे और भी दिखाना चाहेंगे कि पुलिस की टुकड़ियां जो हैं वो और यहाँ पर बुलाई गई हैं। पुलिस फोर्स से पुलिस के जवान जो हैं वो और यहाँ पर बुलाए गए हैं। लाइव तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। हमारे किसान साथी को उनके दर्द बढ़ गए नहीं, ये सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। फोर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है क्योंकि किसानों की गिनती भी देखिए लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में अब संदीप सहगल जी कमेंट्स के जरिए जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि अम्बाला में आज जो स्थिति किसान आंदोलन की बन रही हुई है, किसान किस तरह से आज प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिक से अधिक वो लोग देख सकें। और किसानों को लगने लगा वाकई किसान सही कह रही है। उस टाइम किसान ने साथ दिया और पूरे देश के अंदर, हरियाणा के अंदर उन्होंने 12 मोर्चर किया था और अम्बाला के अंदर हमने 19 मोर्चर में किसानों की जीडीपी गिराने का काम किया। मैं इस सरकार के बारे में बताना चाहूंगा, ये जो सत्ता में बैठे हैं ये अच्छे दिन लेकर आए थे। उन्होंने वादा किया था हम देश में अच्छे दिन लगाएंगे, पर मैं पूछना चाहता हूँ ये अच्छे दिन कहाँ हैं? हमें तो वो बुरे ही दिन थे जो हमारे पिछले बार है। थे सबसे ज्यादा उन्होंने वोटें हथियाने का काम किया। पहले उन्होंने वादा किया जो 2014 में हमारे जो प्रधानमंत्री थे और हमारे यहाँ सी तनखड़ थे, झूठे हैं सारे के सारे। ये कहते थे स्वामी नाथन बोर्ड पहली कलम से लागू करेंगे और किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमारे बोले वाले किसान इनके बकावे में आ गए और उन्होंने इनको वोटें डाली और ये सत्ता में बैठ गए। और सत्ता में बैठने के लिए इन्होंने ये नहीं देखा कि सत्ता सुख भोगने का नहीं, सेवा करने का साधन होती है। चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे कि सत्ता और तूने सत्ता का सुख भोगने के लिए हथियाई है। किसान शब्दों के जरिए सरकार पर इस समय नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं और संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है किसानों के साथ साथ पुलिस फोर्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है ताकि कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से यहाँ पर बनी रहे। लेकिन फिलहाल किसान पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से आज प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी तरह की स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण नहीं है। कृषि कानूनों की प्रतियां किसानों ने यहाँ पर जलानी है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और किस तरह से किसान जो हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। उसके साथ साथ पुलिस फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है। पुलिस फोर्स यहाँ पर काफ़ी संख्या में तैनात की गई है। डीएसपी अम्बाला छावनी खुद यहाँ पर डटे हुए हैं और बैरिकेड्स लगाकर रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। विजय चौहान जी कमेंट्स के जरिए जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अम्बाला में आज किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है वो दिखाई दे सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा खबर से अपडेट हो सके। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के जरिए आपको दिखा रहे हैं। देखिए किसान काफ़ी संख्या में इकट्ठा हो चुके हैं और अब कुछ ही देर में किसान कृषि कानून की प्रतियां यहाँ से जलाएंगे। जो कानून की कॉपियां हैं उन्हें जलाने के बाद यहाँ पर
फिर बीजेपी विधायक अंबाला शहर असीम गोयल के निवास पर किसान जाएंगे, वहां पर भी इसी तरह से कृषि कानूनों की जो प्रतियां हैं वो जलाई जाएंगी। क्योंकि आज देश पूरे बहुत बड़ी पीछे चला गया है, तो भगवान ने सोचा ये देश जो बिकने जा रहा है कोई ना कोई तो उसका मसीहा बनना चाहिए। जिनको जो मसीहा बनने वाले थे वो तो अपने घर में बैठे हैं, चाहे कांग्रेसी भी है। मैं कांग्रेसियों को कहना चाहूंगा, अगर वो जो सोच रहे हैं ना भी आने वाले टाइम के अंदर ये बीजेपी के साथ दुखी होकर शायद कांग्रेस को वोट डालें, ये भूल जाओ। अब पूरी जनता बहुत जागरूक हो गई, अब इनके जूठे पकाने आने वाली नहीं है। और जो कांग्रेसी आराम से बैठे हैं अपने आप, मैं पूछना चाहता हूँ कितने कांग्रेसी इस आंदोलन के अंदर शामिल हो रहे हैं? कोई भी जो विधायक के इलेक्शन लड़ चुके हैं, कोई भी जितने भी विधायक एमएलए के इलेक्शन लड़े हैं, कोई किसानों के साथ कहीं खड़ा दिखाई नहीं देता। तो बीजेपी ही नहीं, सिर्फ ये अभी आपने आपको सुनवाया कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी किसानों के निशाने पर है। सरकार से ही नहीं बल्कि उन विधायकों से भी किसान रोष में है, नाराज हैं, जो लोग अन्य विरोधी दलों से चुनाव लड़े थे और आज किसानों के हक में उनके साथ नहीं खड़े हुए हैं। अभी अभी किसान नेताओं ने कांग्रेस को लेकर भी निशाना साधा है और कहते हुए नजर आए हैं कि अगर कांग्रेस ही किसी तरह की गलतफहमी में है कि आज किसान बीजेपी से दुखी है और भविष्य में कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाएगा, कांग्रेस को वोट दे देगा, तो कांग्रेस ये गलतफहमी अपने दिल और दिमाग से निकाल दे। तो कहीं ना कहीं इस समय राजनीतिक पार्टियों के प्रति किसानों में रोष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं कि सिर्फ सरकार और बीजेपी से किसान निराश हैं, नाराज हैं, रोष में हैं। लेकिन वहीं अब खुले मन से ये भी कहा गया है कि किसान सिर्फ बीजेपी नहीं कांग्रेस से भी परेशान है। कांग्रेस के विधायक जिन्होंने चुनाव लड़े हैं, जिन्होंने बात किसान के हक की कही थी चुनाव लड़ने से पहले और चुनाव जीतने के बाद दोबारा आवाज नहीं बुलंद की किसानों के हक में, उन्हें भी कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आए हैं कि अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि बीजेपी से दुखी किसान कांग्रेस के साथ खड़ा होगा, कांग्रेस को वोट देगा, तो ये गलतफहमी अपने जहन से निकाल दीजिए। तो कहीं ना कहीं सभी तरह के राजनीतिक दलों के खिलाफ जो किसान हैं वो नजर आने लगे हैं, नाराजगी सभी को लेकर जाहिर की जा रही है खुलकर। और ऐसे ऐसे इनके विधायक हैं और फिर भी ये सरकार में बैठे रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं। और मैं एक अपने विधायक, अपने गृह मंत्री अनिल विज के बयान की भी बहुत कड़ी आलोचना करता हूँ। देवेंद्र बबली पर जो विरोध हुआ, देवेंद्र बबली की जो टोहाना में किसानों के साथ झड़प हुई थी उसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उस दौरान एक जो तस्वीरें टकराव की सामने आई थी वहां पर जेजेपी के जो विधायक देवेंद्र बबली हैं वो गाली गलौज करते हुए नजर आए थे, विधायक पद पर होते हुए गालियां देते हुए तस्वीरें जो हैं वो वायरल हुई थी। उसी को लेकर किसान अब नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें आपको दूसरी तरफ की दिखा रहे हैं कि पुलिस फोर्स लगातार यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर किसान भी हैं और शांतिपूर्वक प्रदर्शन आज किया जा रहा है। किसी सिर्फ कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर 1 साल कृषि कानून बने हुए हो गया, उसका विरोध किया जाएगा। और आपको बता दें कि बैरिकेड्स के जरिए रास्ता यहाँ पर बंद किया गया, पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और दूसरी तरफ बिल्कुल सामने बैरिकेड्स के किसान यहाँ पर अपनी नाराजगी मंच के जरिए जाहिर कर रहे हैं। कृषि कानूनों की कॉपियां यहाँ पर अब किसान लेकर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो कृषि कानूनों की प्रतियां भी जलाई जाएंगी, लेकिन फिलहाल संबोधन के जरिए किसान सरकार पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और अडानी अंबानी को लेकर निशाना साधा जा रहा है। विरोधी दल यानी कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं कांग्रेस को भी निशाने पर लिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अब बात निकलकर सामने आने लगी है कि लगातार जब कांग्रेस ये बयान दे रही है कि वो किसान के साथ खड़े हैं, किसान की लड़ाई में कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, ऐसे में अब किसान कांग्रेस पर भी जमकर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। किसान कांग्रेस को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और चेतावनी सीधे तौर पर ये दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस इस गलतफहमी में है कि बीजेपी से निराश किसान कांग्रेस के साथ खड़ा होगा तो ये उनकी गलतफहमी है। सरकार खट्टर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, खट्टर तेरी मनकी नहीं चलेगी। अन्ना भाई तो ये बैरिकेड की बड़ी याद है, इसने बैरिकेड लाए पीपली रैली में, फिर लाए ने दिल्ली, आज बैरिकेड किसके का लगे? खट्टर के का, गाँव में पिच के का, असीम गोयल के का, डिप्टी सीएम के का,
काले झंडे और जो किसान यूनियन के झंडे हैं वो लेकर भी अब युवा किसान यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। हाथों में काले झंडे हैं, रोष है और उसी को लेकर विरोध लगातार जारी है। कहीं ना कहीं तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं बल्ब ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। किसान मंच के जरिए ही अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। और अब दूसरी तरफ एक बार फिर तस्वीर अभी जुड़े दर्शकों को दिखा दें कि इस तरह से जब आंदोलन होता है तो पुलिस फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद नजर आती है। आज भी इसी तरह से पुलिस फोर्स अलर्ट है और पूरा प्रधानपुर जी उससे पीछा ने काले कानून ने कापे गग लानी है प्रशासन के सामने। और मैं कहूँगा सहयोग दियो, सारा भी भला हो जाएगा। तो सारी नस्लों भी कहेंगी भी हाँ हमारे बुजुर्गों ने प्रशासन के अंदर रहने, जिस तरह कहते हैं अंग्रेजों के टाइम के अंदर मंगल पांडे ने विरोध कर दिया था, सरकार में रहकर करे था। आज दुनिया के अंदर नाम जौन से अंग्रेजों के पिट्ठू बन का बिके से बिके दे। अगर आज एक भी सिपाही मंगल पांडे बनना चाह बन सका और इस सरकार का विरोध करके अपने बच्चे की जिंदगी के अंदर अपना नाम दर्ज करा सका इतिहास के अंदर भी, हाँ एक मंगल पांडे और पैदा होया और हमने देश के अंदर उनकी पहली सरकार अंधी बोली सरकार में जगाने का काम करेगा। मैं बेनती करूंगा पूरा प्रोग्राम करके कम से कम शब्दों में वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। यहाँ पर पहुंचे सारे किसान वीरां नूं पूरी किसान यूनियन की टीम नूं तहे दिलों धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। पहला तो जो भी यह उद्घाटन करन जहाँ प्रशासन के युवा किसानों की संख्या जो है वो अब यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाथों में काले झंडे, किसान यूनियन के झंडे और कृषि कानूनों की प्रतियां लेकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं किसान काफी तादाद में। एसडीएम का साफ कर दे या किसी और महकमे से कोई बड़ा अफसर कर दे, मन कोई इतराज नहीं। 6 महीने रुक सका कोरोना काल के अंदर किसी भी अफसर से उद्घाटन करा दो, मन कोई इतराज नहीं है। जब इन्होंने पता यहाँ रौला पड़ेगा, लड़ाई होगी, ये जानबूझकर प्रदेश के अंदर दंगे भड़काने चाहा, प्रशासन नू और किसान नू और जवान नू पढ़ाना चाहा, इनकी ये थ्योरी रही है। दिल्ली जनतियों इन्हें सबसे पहला चाल चली है जो धर्म के ऊपर लड़ाई करवाने की, वो इनकी कामयाब नहीं हुई। लाल किले के अंदर ये जाति के ऊपर लड़ाई कराना चाहा, पर जो हम किसान हैं हमारी कोई जात नहीं है, हर जाति से हर वर्ग से किसान किसानी कर रहा, किसान की कोई जात नहीं होती। और जो आजकल मंत्री मुख्यमंत्री बन रहे हैं ये बहुत पुराने दौर की बात है। राजा राज अपने राज में शिकार खेचन जा रहा, कोई सिफारिश पे उसके रिश्तेदार ने रखा हुआ मौसम विभाग का एक अधिकारी था, उन्हें पूछा भी मनु जाना भी शिकार खेलने, मौसम ठीक है? कह रहे जी 5-6 दिन मौसम बिल्कुल ठीक है। जब राजे का जंगल के अंदर पड़ना होया, जंगल में कमार अपने गधे के ऊपर मट्टी नहीं आ रहा था और कह रहा राजा साहब किधर जा रहे, बारिश आने वाली है। और कह रहा नहीं इसका 4 कोड़े मारो, इन किसी का नहीं पता। जब मेरा मौसम विभाग का अधिकारी कह रहा अभी बरसात नहीं होती और 10 बार समय लगे हुआ कही होगा बिना सिफारिश वाले पुलिस वाले तो अज भी किसानों की गेल जो किसी सिफारिश पे लगे हुए हैं और प्रशासन की। तो जिस टाइम उन्होंने कहा भी वो बरसात होगी, राजे की जाने की देर थी, 2-4 घंटे बाद बरसात होगी। राजा जंगल के अंदर फंस गया और अधिकारी ने बर्खास्त कराया और कहा कुमार को बुलाया जाए। कुमार बुलाया राज के अंदर, कहा तो अज ते मारा ये मौसम विभाग का अधिकारी है तो ही बताएगा। कह रहा जी मनु कोई पता नहीं है, मैं तो अपने गधे के कान देख लूं जब ढीले से हो जहां भी बारिश आवेगी। कहा अच्छा तो फिर गधे को बुला दो अच देगा। ये जद के गधे आज जितने भी हैं ये गधे बनाए गए आज मंत्री एमएलए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा। जय जवान जय किसान। अब मैं तेजवीर जी पंजोखरा को कहूंगा, वो भी आवा कम समय के अंदर ज्यादा बात कहने की कोशिश करा। तेजवीर सिंह जी पंजोखरा कोई बात नहीं, तेजवीर सिंह कम समय हो जाएगा। किसान मजदूर एकता, किसान एकता करता है, अपने से नहीं करता है। किसान एकता करता है, अपने से नहीं करता है। में से बोलते हुए सभी वक्ताओं ने आपको बहुत अच्छे से बता दिया गया होगा
कि किसान आज भी उसी जोश और जुनून के साथ है, लेकिन इस नकम्मी सरकार ने, इस अनिल विज ने आज तो फिर तस्वीरें 26 नवंबर लगातार की तरह आपको यहाँ अम्बाला से दिखा रहे हैं। जिला प्रधान इस तरफ यहाँ पर विचार विमर्श चर्चाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरों के जरिए आज आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसान भारी संख्या में यहाँ पर जुटे हुए हैं और जो कृषि कानून है उनका विरोध लगातार पिछले 6 महीने से 1 साल से जारी है और उसी के चलते आज कृषि कानूनों को बने हुए किसानों के अनुसार 1 साल का वक्त पूरा हो चुका है। उसी का विरोध जताने के लिए आज किसान यहाँ पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे, उसी के लिए इकट्ठा हुए हैं। और फिलहाल किसान अपने शब्दों से सरकार के साथ साथ विरोधी दलों पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। ये लड़ाई पेट की भूख की है, हर उस इंसान की है जिसके मुंह में रोटी का निवाला जाता है। आप देख लो, कमेंट से जरिए जुड़ रहे लोगों से गुजारिश, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। लाइव तस्वीरें अम्बाला छावनी से आपको दिखा रहे हैं कि आज किसानों का आंदोलन जो है वो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निवास के बाहर जारी है। कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने के लिए किसान यहाँ पर एकजुट हुए हैं। भारी पुलिस का अमला यहाँ पर तैनात है। इनके तलवे चाटते हैं, ये उनको भी नहीं बख्शते। मैं आपसे अनुरोध करूंगा एक बात कि हमारी और आपकी कोई दुश्मनी नहीं, आप ही हमारे साथ अपना विरोध दर्ज कराएं कि सरकार कानून वापस ले, हमें क्यों आपस में लड़वाया। आपके ही भाई और भतीजे चाचेताए यहाँ पर खड़े हैं, ये क्यों टकराव की स्थिति हर बार बनाई जाती है, क्यों प्रदेश का माहौल खराब किया जाता है। जब बोला गया था कि किसान विरोध करेंगे तो क्यों बबली वहां पर प्रोग्राम करने के लिए गया और हमारे बोले वाले देवेंद्र बबली को लेकर लगातार यहाँ पर नाराजगी विरोध जताया जा रहा है। ये भी नहीं पता बहुतों को। तो दूसरी बात, हम ऐसे ही आते रहेंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते और ऐसे ही आप लाठी डंडे लेकर खड़े रहना। लेकिन जब आप लाठी डंडा चलाते हो तो इनसे पूछ लेना कि आपका बेटा फौज और पुलिस में क्यों नहीं है, वो गोली खाने बॉर्डर पर क्यों नहीं जाता। और ये कहते हैं कि किसानों को अधिकार है बात रखने का। सबसे ज्यादा दरी बिछाऊ लीडर बोला जाता था इसे, सबसे ज्यादा दरी बिछाने वाला। और आज बिल्कुल कहीं ना कहीं गृह मंत्री अनिल विज को लेकर यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी मंत्री, एमएलए, बीजेपी का कोई भी एक भी सदस्य आए खुलकर बहस कर सकता है कानूनों के ऊपर। जब मर्जी आ जाए हम बता देंगे कि तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर आपको लगातार दिखा रहे हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार गृह मंत्री अनिल विज को लेकर और सरकार के मंत्रियों को लेकर आज किसान कृषि कानूनों की प्रतियां जला रहे हैं। और मेन मुद्दा जो है वो आज यही है कि कृषि कानून बने हुए 1 साल हो गए हैं और गृह मंत्री अनिल विज के साथ साथ अम्बाला शहर विधायक और अन्य जगहों पर भी किसान आज इसी तरह बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के निवासों पर जाकर कृषि कानूनों की प्रतियां जला रहे हैं। तो कहीं न कहीं विरोध तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। होगा तो तैयारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पुलिस मैं कह रहे थे तेजवीर भी बबली प्रोग्राम कराने क्यों, जहाँ जितना ज्यादा लोगों में जाकर कपड़े बढ़वाओगे उतना बड़ा मतरैला दे हैं बीजेपी वाले। जितना ज्यादा कोई जात पात की फूट पुआवा उसने उतना बड़ा औहदा मिलाया। जितना बड़ा कोई माहौल खराब होगा जिसकी वजह से उसने उतना बड़ा औहदा मिलना है। बबली सोच रहा भी साथ मैं ही बन जाऊं डिप्टी सीएम, दुष्यंत के बाद मेरा नंबर पड़ जा। अब मैं नवदीप ने भी कहूंगा हाँ जी बस नारे मारते 2-4 आ जा बीजेपी के खिलाफ। और सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। सब तो पहला धन्यवाद करा अम्बाल एक की जनता का इतना साथ दें आप देते, धन्यवाद आपका। एक तो हम कह रहे हैं अनिल विज नूं तो स्मारक कह के जा रहे हैं। अपने दिमाग में ना बहम कर दिए भी हम बिना जीते बिना कानून रद्द कराए अपने घर नूं चले जाएंगे। हम तो शहादत देण आए हुए हाँ, जब टाइम आवेगा कुर्बानी भी देकर दिखावांगे। और कह रहे हैं अज तो संयुक्त मोर्चे ने कॉल दिया कापियां फूकने की। जिदन संयुक्त मोर्चा कॉल देगा ना सानू चूंदे फूक के जाएंगे, चूंदे वापस नहीं जाते हैं।
बड़ी चेतावनी शब्दों के जरिए यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। बधांगे स्मारका बधांगे जा दिल्ली वाली बधांगे जा तारे करावड़ी बधांगे स्मारका बधांगे जित अपने घर जाएंगे। धन्यवाद है सारे का। बड़ी चेतावनी किसानों की तरफ से, बड़ी चेतावनी किसानों की तरफ से यहाँ पर दी जा रही है। और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से मान मर्यादा किसान आंदोलन की बनी हुई है वो बनी रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी तरह से स्थिति जो तनावपूर्ण होती है तो दोनों तरफ से स्थिति को काबू करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल जिला प्रधान यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनको मंच से संबोधन करेंगे, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। किसान को अपना देन है, मेरे किसान और मजदूर कौम कभी भी इनका देना नहीं दे सकेगी, हमेशा ही इनके कर्जदार रहेंगे। हमारे मान सम्मानियों सरदार मलकीत सिंह जी जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन चुड़ौनी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमरजीत जी और सभी मेरे किसान साथियों का धन्यवाद जो यहाँ पे पहुंचे भाई, सभी को सत श्री अकाल, राम राम। और पत्रकार भाई, मीडिया वाले भाई हमारे खड़े हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनका तो जितना धन्यवाद कर ले उतना ही कम है। और प्रशासन का भी धन्यवाद। सरकार को ये तो है, डर तो है किसान का, टट्टियां लग रही सरकार ਨੂੰ ना डर होंगे इतना ने हमारे भाई क्यों खड़े करते हैं। कोई बात नहीं, टाइम आवागा नहीं भी नहीं रहने गेल, फिर देखेंगे कल्ले कल्ले ने कौन था वहां, देखने तो है लड़के वहां पूरे बीजेपी जेजेपी, तो ये तो पूरी हिट लिस्ट में पाई पड़ी है। इसका तो जनाजा कार्ड नहीं पड़ेगा उन्होंने भाई, और कार्ड कराएंगे। और अनिल भी जी सोच रहे हो ना कभी दिल्ली से वापस आ जाएंगे इतनी फोर्स, कोई बात नहीं। देखिए लगातार मंच से एक ही बात दोहराई जा रही है कि किसान दिल्ली से कानून रद्द करवा कर ही लौटेंगे। यही बात लगातार दोहराई जा रही है। जितने भी अभी फिलहाल किसान नेता मंच से संबोधन कर रहे हैं सभी की तरफ से एक ही बात दोहराई जा रही है कि वापस तभी लौटेंगे जब कानून रद्द हो जाएंगे, जब कृषि कानून कैंसिल हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे, तभी वापस लौटा जाएगा। उसके अलावा वापस नहीं लौटा जाएगा, या जीत कर लौटेंगे या मरकर वापस आएंगे। तो ये कहा जा रहा है किसानों की तरफ से। फिलहाल लाइव तस्वीरें अम्बाला शहर से आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेड्स पुलिस के यहाँ पर लगे हुए हैं, सामने किसान कृषि कानूनों के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और लगातार यही कहा जा रहा है कि वापसी तभी होगी जब कानून रद्द हो जाएंगे। वापसी कृषि कानून रद्द होने तक दिल्ली सिंगू बॉर्डर से नहीं होगी। आंदोलन तभी शांत होगा, आंदोलन तभी खत्म होगा जब कृषि कानून रद्द कर दिए जाएंगे। अन्यथा सरकार भूल जाएगी, किसान दिल्ली से वापस लौटेंगे, ये कहा जा रहा है। और भगवान ने इतना साथ दे रखा ना, क्या पूछा, दिल्ली में चहल पहल हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बैठे आराम से जैसे घर बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, चलने दे मोदी ने जहां तक चलता है। तो भाइयों अब हमने इसका कापियां जलानी है, अपनी शांति प्रिय है, और किसी ने कोई आराम से करना है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करना। चलो का मच सोनी लेटर है, कार्ड क्यों कट दिया है नहीं लो बीडीपी ने पुलिस वाला अग्गा चलो, अग्गा चलो। अब किसान कृषि कानूनों की प्रतियां यहाँ पर जलाने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, भाई थोड़ा सा पीछे भाई जी। ये काले कानून नहीं, ये बीजेपी, ये काले कानून नहीं, ये बीजेपी की चीता है, थोड़ा सा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कृषि कानूनों की प्रतियां किसान जलाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीछे कर लो भाई थोड़ा सा। अरे मान साहब पीछे कर लो यार।
कृषि कानूनों की प्रतियां यहाँ पर जलाने के बाद अब किसान बीजेपी विधायक असीम गोयल के निवास पर जाएंगे, तो तस्वीरें अगली वहां से आपको दिखाएंगे।